अमरीका के पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए राबिते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान का अमरीका को पैगाम, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हममनसब जयशंकर से भी राबिता। गुफ्तगू में खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है मार्को रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। पाक फौज से मार खाने के बाद मोदी गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडे का सहारा। अमृतसर के बाद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमले की झूठी खबर फैला दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय गोदी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज असल में फेक न्यूज है। मकबूजा कश्मीर में हमलों का भारतीय वावेला झूठा और बेबुनियाद है। मोदी गोदी मीडिया की फैलाई जाने वाली मन घड़त खबरों में सदाकत नहीं। ऐसा ड्रामा रचाकर भारत कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है। अमृतसर में प्रोजेक्टाइल चलाकर सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी तैयारा गिराने की खबर भी झूठी निकली। भारतीय गोदी मीडिया हमलों से मुताल्लिक मुसलसल फेक न्यूज फैला रहा है। पाक फौज ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन गिरने से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। भारत ने अपने तबाह होने वाले जहाज़ों का मलबा खुद उठाया है। तैयारों की तबाही के बाद भारत ने इस बार ड्रोन भेज दिए। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक किया जा रहा है। भारत का एक ड्रोन सिखों के मजहबी मकाम ननकाना साहिब की तरफ गया। DGI-SPR ने मजीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। गुज़श्ता रात भारत ने अपने ही 3 मकामात को निशाना बनाया। भारत ने जो तस्वीर दिखाई वो प्रोजेक्टाइल कम अज़ कम घास को ही आग लगा देते। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। पच्चीस ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवसत से कि जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। पाकिस्तान भारत को जवाब जल्द देगा, जरूर देगा, भरपूर देगा। जवाब कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हमले की इजाजत दे दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। मक्कार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शिकस्त खुर्दा है। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। पाक फौज ने तैयारे नहीं, पूरे भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत यकीन रखे पाकिस्तान का जवाब आएगा और भरपूर आएगा। ऐसे मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं किए जाते। ड्रोन हमलों के बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कई दिन इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो गया। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। भारतीय पायलट एक तो बुज़दिल थे, दूसरे माहिर भी नहीं थे। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों की क़यादत कर रहा है। अमरीकी इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। भारत को ड्रोन हमलों का जवाब देंगे। भारत कोई एडवेंचर करेगा तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं। मुसल्लह अफ़वाज दिफा और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। भारत ने अब तक जो कुछ किया उसका हिसाब बराबर किया। पाकिस्तान का जंगी तैयारे गिराना भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। इसहाक डार से यूरोपीय खारजा उमूर की चीफ
काया क्लास की राब्ता इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूरोपीय खारजा अमूर की चीफ ने शहरी हलाकतों पर इजहार अफसोस किया। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद महफूज हैं। इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू गिलगित एयरपोर्ट से फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी एयरलाइन से राबता करें। एमिरेट्स, इतिहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। सूबा भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी हो गए। मुलतवी होने वाले इम्तहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने A लेवल और O लेवल के इम्तहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगे। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हमनसब से राबिता। मार्को रूबियो की सऊदी हमनसब शहजादा फैसल से फ़ोन पर बातचीत। दोनों ममालिक ने पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ममलकत आदिल अल जुबैर गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुँच गए। आदिल अल जुबैर की जयशंकर से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची पहले से ही भारत में मौजूद हैं। सऊदी वज़ीर ममलकत आज अहम मिशंस के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का कहना है ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए हैं। उधर फ्रांसीसी अखबार ली मोंड ने भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स के पेशा वराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। फ्रांसीसी अखबार ने कहा कि 3 जंगी जहाज़ों का नुकसान भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों को जाहिर करते हैं। पाक फ़ज़ाइया के पास से जंग का ज़्यादा तजुर्बा है। जंगी जहाज़ों का तबाह होना भारत के लिए धचका है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है भारत और मकबूजा कश्मीर में 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए। भटिंडा से मिलने वाले मलबे से राफेल तैयारे की तबाही की तस्दीक हुई। मकबूजा कश्मीर से मिले मलबे पर भी फ्रांसीसी मैन्युफैक्चरिंग लेबल लगा हुआ है। पंजाब के 8 शहरों में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। तैयारों की तबाही के बाद भारत की ड्रोन से पाकिस्तान में दरअंदाजी। पाक फौज ने भारतीय ड्रोन्स गिराकर एक बार फिर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाहौर में भारत के 4 ड्रोन्स गिराए गए। वॉल्टन एयरपोर्ट पर 3, बरकी रोड पर 1 ड्रोन को तबाह किया गया। रावलपिंडी में 1 ड्रोन रेस कोर्स के करीब गिराया गया। दूसरा ड्रोन फूड स्ट्रीट के करीब दुकान में गिरने से एक शख्स शहीद हुआ। कराची गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन मार गिराया। शाहकोट, बहावलपुर, छोर, उमरकोट और गोटकी में भी ड्रोन तबाह किए गए। सिंध के शहर मियानो में ड्रोन गिरने से एक शहरी शहीद हुआ। पाक भारत कशीदगी में आज़रबाईजान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान भी कर दिया। आज़री हुकूमत का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। आज़री सफ़ीर खिज़र फरहादोव ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खुसूसी पैगाम दिया। आज़री हुकूमत ने भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत की। पाक भारत तनाज़ा सफारती तरीके से हल करने की तजवीज़ भी दे दी। दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान के जवाबी वार का खौफ तारी। भारत में मजीद 16 एयरपोर्ट्स बंद। मजमूई तौर पर 27 भारतीय एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुका। अमृतसर, जम्मू, शिमला, भोज, राजकोट, जैसलमेर, जोधब और वार एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। 2 रोज़ में 450 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की तरबियती मशकों का आगाज। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे शरीक। तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी को खसूसी तौर पर तरबियती मशकों का हिस्सा बनाया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम एहतियाती तदाबीर और आगाही दी गई।
शहरियों को बताया गया कि जंग के दौरान सायरन बजने का मतलब फौरी खतरे की मौजूदगी है। सायरन बजते ही किसी महफूज पनाहगाह या दस्तयाब बंकर में चले जाएं। हमले के मकाम पर रात के वक्त रोशनी बंद रखें ताकि दुश्मन को अंदाजा न हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर DGPR में कंट्रोल रूम भी कायम। सोशल मीडिया पर फेक मालूमात फैलाने वालों को फौरी काउंटर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया।